हेलो दोस्तों को स्वागत है ओनली स्टडी बाई गोविंद सर यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों आज हम जानेंगे सिनोनियम। तो दोस्तों बिना देरी के हम वीडियो को चालू करते हैं और जानते हैं कि सिनोनियम क्या होते हैं। तो दोस्तों सिनोनियम क्या है, पर्यायवाची बोलते हैं हिंदी में। और सिनोनियम की क्या है, एक ही शब्द को क्या हम सिनोनियम कहते हैं, यानी कि एक ही इसके क्या है, सभी के सेम मीनिंग है। ठीक है ना दोस्तों, यानी एक ही शब्द के सेम मीनिंग होते हैं, सेम अर्थ होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला हम जानते हैं पहला क्या है। तो पहला है दोस्तों एवेंडन। एवेंडन का मतलब क्या होता है, पहला रिलिंक्विश। एवेंडन माने होता है त्यागना। तो रिलिंक्विश और गिव अप और एब्डिकेट और फॉरसेक। फॉरसेक माने भूल जाना। तो एबंडन और रिलिंक्विश और गिव अप और एब्डिकेट फॉरसेक। फॉरसेक माने भूल जाना या त्याग देना, एक ही बात है। ठीक है ना दोस्तों, जब भूल जाओगे तो उस चीज़ को तो आप त्याग दोगे। ठीक है ना दोस्तों, तो फिर इसमें क्या है, एबंडन है। और एबंडन माने होता है, एबंडन माने होता है रिलिंक्विश, गिव अप और एब्डिकेट फॉरसेक। ठीक है। फिर दूसरा है एबडक्ट। एबडक्ट माने भगा ले जाना, यानी किसी को दूर कर देना, यानी भगा ले जाना। तो किडनैप कर लेना किसी के साथ, किसी को क्या है किडनैप कर लेना, या रनिंग अवे क्या है भाग जाना, यानी भगा ले जाना। किसी को भगा ले जाना, भाग जाना नहीं, यहाँ पे भगा ले जाना किसी को। और एवर, एवर माने होता है घृणा करना, किसी को हेट, हेट माने किसी घृणा करना। लोथ माने क्या होता है, घृणा करना। डिटेस्ट माने घृणा करना। डिसलाइक माने घृणा करना। और डिस्पाइस, तो DES और PISE, डिस्पाइस। ठीक है ना दोस्तों। फिर है दोस्तों एवॉइड। एवॉइड माने होता है रहना या प्रतीक्षा करना, एवॉइड मानी। तो ABIDE यानी एवॉइड, एवॉइड मानी रहना या प्रतीक्षा करना। तो इसके सिनोनिम क्या है, डिवेल, वेट, लिव, स्टे, इनहेबिट। डिवेल, वेट, लिव, स्टे, इनहेबिट। ठीक है ना दोस्तों। फिर है एबजेड। एबजेड माने होता है भद्दा, यानी कि अतार्किक, जो लॉजिकल ना हो। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि अतार्किक, यानी कि इनलॉजिकल। ठीक है ना दोस्तों, यानी एबजेड। तो फनी, इम्पॉसिबल और स्टूपिड, सेंसलेस, यानी सेंस माने जिसमें समझ की कमी हो। तो सेंसलेस, इम्पॉसिबल, स्टूपिड और फनी। तो एबजेड माने भद्दा, तो इसका मानी फनी मानी यानी मजाकिया, इम्पॉसिबल मानी असंभव है यानी अतार्किक है, और स्टूपिड मानी मूर्ख, और सेंसलेस मानी यानी जिसमें समय नहीं है। ठीक है ना दोस्तों। फिर उसके बाद क्या है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट में होता है स्वीकार करना, यानी कि एग्री। असेंट मानी स्वीकार करना। तो ASSENT असेंट। रिसीव, RECEIVE रिसीव। एडमिट, सही है। एक्सेप्ट, एग्री, असेंट, रिसीव, एडमिट। इसका मतलब क्या होता है, किसी की सहमति होना, किसी की बात पर सहमत होना या एग्री करना। ठीक है ना, या स्वीकार करना। फिर है अडेप्ट, ADEPT, अडेप्ट। अडेप्ट में होता है कुशल। एक होता है ADOPT, तो वो होता है अडॉप्ट। अडॉप्ट में होता है अपनाना, किसी को गोद लेना, अगर एक ही जगह हो जाए। ये अडेप्ट है। तो ADEPT अडेप्ट। अडेप्ट मानी कुशल होता है, स्किलफुल। डेक्स्टरस यानी कि DEXTEROUS। और जिस किसी वर्ड में क्या है OUS आ जाए तो उसे क्या हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो OUS आ गया तो उसे हम क्या है एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये एडजेक्टिव है। तो DEXTEROUS, डेक्स्ट्रस। एप्ट मानी क्या होता है, कुशल होता है। और एक्सपर्ट मानी होशियार होता है, यानी कि तेज। तो एक्सपर्ट, एप्ट, डेक्स्ट्रस, स्किलफुल, अडेप्ट, इनका क्या है, सभी का सेम मीनिंग है, यानी अडेप्ट मानी स्किलफुल, यानी कि होशियार। ठीक है ना दोस्तों। फिर उसके बाद क्या है एडवांटेज। एडवांटेज बनता है प्रॉफिट, यानी कि लाभ। एडवांटेज मानी लाभ उठाना, यानी लाभ, लाभ होना। सही है ना, एडवांटेज मतलब क्या है, लाभ होना। तो प्रॉफिट, गेन, बेनिफिट और यूटिलिटी। तो बेनिफिट, गेन और प्रॉफिट तो आपको पता है, एडवांटेज एडवांटेज भी आपको पता है। ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें क्या है, आपको यूटिलिटी ये याद करना है, यानी कि UTILITY, यूटिलिटी। और बेनिफिट, गेन, प्रॉफिट और एडवांटेज, इनका क्या होता है, प्रॉफिट यानी कि लाभ। इनका मतलब क्या होता है, लाभ, लाभ लेना। ठीक है ना दोस्तों, किसी को लाभ होना। तो फिर क्या है एग्रेशन। एग्रेशन क्या होता है, AGGRESSION, एग्रेशन। तो AGGRESSION, एग्रेशन माने होता है अटैक, यानी कि आक्रमण करना। तो अटैक करना। इन्वेशन मानी INVASION, इन्वेशन। इन्वेशन माने होता है अटैक करना, यानी आक्रमण करना। असॉल्ट, ASSAULT, असॉल्ट। असॉल्ट माने क्या होता है, आक्रमण करना। ठीक है ना दोस्तों। फिर दोस्तों आगे क्या है एड। एड मानी सहायक, यानी सहायता करना या सहायक होना, सहायता करना, सही है ना एड। तो एड मानी सहायता करना। हेल्प मानी सहायता करना। और फिर क्या है सपोर्ट, किसी की सपोर्ट करना या सहायता करना। और रिलीफ मानी किसी को आराम देना या उसकी सहायता करना। रिलीफ मानी किसी को आराम देना या उसी की सहायता करना। जैसे किसी को आप आराम दोगे तो आप क्या है उसकी सहायता कर रहे हो। ठीक है ना दोस्तों, तो रिलीफ। फिर है असिस्टेंस। असिस्टेंस बोलते हैं, जैसे कांस्टेबल में असिस्टेंस होते हैं, तो वो क्या है सहायक होते हैं, वो सहायता करते हैं ऊपर वाले अधिकारियों की। ठीक है ना दोस्तों। तो असिस्टेंस, तो ASSISTANCE, असिस्टेंस।
फिर उसके बाद है अलार्म। अलार्म मानी क्या होता है, खतरा यानी कि डेंजर। टेरर मानी क्या होता है, खतरा होता है। ये टेररिस्ट होते हैं, आतंकवादी खतरे ही तो होते हैं। तो टेरर और फ्राइट, फ्राइट और पैनिक मानी भय। पैनिक मानी भय यानी घबराना, या खतरे की वजह से घबराते हैं, तो पैनिक मानी घबराना या खतरा, ठीक है ना दोस्तों। पैनिक मानी खतरा भी होता है। फिर ऑलो, ऑलो मानी होता है परमिट। ऑलो मानी आज्ञा लेना या किसी को आज्ञा देना। ऑलो का मतलब होता है आज्ञा देना या आज्ञा लेना किसी से, या परमिट लेना परमिट देना, ठीक है ना दोस्तों। तो आज्ञा देना, तो ऑलो मानी आज्ञा देना। असेंट, असेंट करना। असेंट मानी आज्ञा, यानी असेंट मानी क्या होता है, या असेंट का मतलब है यानी कि स्वीकार करना या आज्ञा देना, ठीक है ना दोस्तों। फिर है अकड़। एकड़ मानी, अकड़ मानी होता है ऑलो यानी कि आज्ञा देना। तो ACCORD एकड़, यानी एक कर दिया किसी को। तो एक कर दिया मतलब क्या है, स्वीकार कर लिया, तो एकड़। और एम्पावर, एम्पावर क्या होता है, किस में होता है एम्पावर, एम्पावर होता है मैच में, क्रिकेट में, ठीक है ना दोस्तों। तो उसमें क्या है, एम्पावर क्या है, आज्ञा देता है कि आउट तो आउट और नो आउट तो नो आउट, तो आपको मानना पड़ेगा, एम्पावर की बात आपको माननी पड़ेगी। तो एम्पावर क्या होता है, वो क्या आज्ञा देता है। और एल्यूड, एल्यूड में होता है संकेत, ALLUDE एल्यूड, एल्यूड में होता है संकेत। तो इंडिकेट और हिंट, इंडिकेट और हिंट माने होता है संकेत देना। और दूसरा है फिर है एल्टर। एल्टर मतलब क्या है, चेंज करना। तो ALTER एल्टर, एल्टर मानी चेंज करना। या ट्रांसफॉर्म यानी किसी को ट्रांसफॉर्म यानी आर पार कर देना, यानी चेंज कर देना किसी को, तो ट्रांसफॉर्म कर देना। और बरी कर देना, तो BERY मानी तो बैरी, तो बैरी मतलब है बहुत, और बरी, और ई की जगह ए कर दो तो बरी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, चेंज करना यानी बदलना, ठीक है ना दोस्तों। तो एल्टर, चेंज, ट्रांसफॉर्म, बरी, चेंज करना, ठीक है ना दोस्तों। फिर एंगर, एंगर मतलब क्रोध, गुस्सा। तो रिसेंटमेंट, तो RESENTMENT रिसेंटमेंट। रेथ, WRATH, तो रेथ है। और फ्यूरी, FURY फ्यूरी। रेज, RAGE रेज। तो एंगर, रिसेंटमेंट, रेथ, फ्यूरी और रेज क्या होता है, एंगर यानी गुस्सा यानी क्रोध। फिर एपोलॉजी, APOLOGY एपोलॉजी मतलब क्षमा करना, यानी एक्सक्यूज, एक्सक्यूज करना किसी को। रेग्रेट, REGRET रेग्रेट, किसी को रेग्रेट यानी कि क्षमा कर देना, किसी को माफ़ कर देना। और पार्डन, PARDON पार्डन मानी क्षमा करना, किसी को माफ़ करना। प्ली मानी माफ़ करना, PLEA प्ली। तो एक्सक्यूज, रेग्रेट, पार्डन, प्ली। तो एपोलॉजी इसका मतलब क्या है, क्षमा करना। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। बताना कि आपको वीडियो आपको कैसी लगी आज की वीडियो। और दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करें, और वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। अगर सब्सक्राइब कर लोगे और बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे तो आपको क्या है, सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होगा। बेल आइकन को प्रेस करोगे तभी आपके पास क्या है, वीडियो आएंगी, अन्यथा नहीं आने वाली। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो ठीक है दोस्तों, कमेंट में बताना। तो थैंक यू, आज की वीडियो यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।